वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमने संविधान का जो सीरीज है, संविधान का चैप्टर वाइज सीरीज है वो स्टार्ट किया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कल तक हमने पढ़ लिया था कि संविधान के जो फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से साइलेंट फीचर हैं जिन्हें हमें ये इम्पोर्टेंट फीचर जो हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना, जो कि मेनली कहा जाता है। अगर संविधान को पूरा समझना है कि कहना क्या चाहता है, संविधान का उद्देश्य क्या है, क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो सबसे पहले उसका प्रियम्बल इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम बात कर लें कि इसमें लिखे क्या है। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। N.A. पालकीवाला जो प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है प्रियम्बल को संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द शामिल किए गए। संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें की विषय वस्तु क्या है। वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को पढ़ा जाता है। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से। संविधान में 4 मूल तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति और संविधान का उद्देश्य और लागू होने की तिथि। संविधान के मूल 4 तत्व जो एलिमेंट हैं। अधिकार के स्रोत। प्रस्तावना यह कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है। भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है। और भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत कैसी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि भारत एक संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक व गणराज्य राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान का उद्देश्य क्या है। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। लागू होने की तिथि क्या है। 26 नवंबर 1949 की तिथि लागू होने की तिथि थी। प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं, प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इसका विस्तार से उल्लेख हम देखेंगे। हम समाजवादी कैसे हैं इसको जानेंगे, धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक, गणराज्य क्या है, न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समता व बंधुत्व क्या है, इसको समझेंगे। संप्रभु का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों आंतरिक और बाहरी निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को
इसका प्रमुख माना। तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी क्या है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाजवाद लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित है उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्थापना को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उनके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। इसे राज्य मिश्रित समाजवाद कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और जिसमें निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है, जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव है। और अगर बात करें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत में समाजवादी प्रतिरूप थोड़ा लचीला बनाया। थोड़ा लचीला बनाने का मतलब है कि जो समाजवादी जो पक्ष है समाज के ऊपर वो ज्यादा